किसने कहा 100 पे लड़ना है? राजभर ने कहा कि 100 पे सीट लड़के बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगी। राजभर साहब तो कल ये भी कह रहे थे कि हम उनको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। जगह जगह उन्होंने हमारे कसीदे पड़े हैं। और सियासत के अंदर कोई लॉन्ग टाइम दुश्मन नहीं होता और कोई दोस्त नहीं होता। राजभर साहब अपने समाज की बात कर रहे हैं जो कि 3% है। बैरिस्टर साहब हर उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिन मुद्दों पर कोई भी सियासी पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है। 20% की आबादी है और चुनाव के वक्त में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें याद किया जाता है और 4 साल 5 साल जो है भूल जाया जाता है। अब 3% वालों से अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया और आपसे जो है अभी भी खामोश है। हाँ, तो 3 और 7 जो है 10 होते हैं, अब भी आधे पे हैं, हम उनसे दुगने पे हैं। एक बात। दूसरी बात, बैरिस्टर साहब ने कभी ये कहा ही नहीं कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। बस लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई लीडर किसके हैं। तो कोई भी आदमी जज करता किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो जज ये है कि एक दाढ़ी वाला, टोपी वाला, शेरवानी पहनकर अगर उत्तर प्रदेश में आया है तो सिर्फ उसकी पार्टी के ऊपर एक निशाना है। पार्टी रावण जी की ने बनाई है, शिवपाल जी ने बनाई है, आम आदमी पार्टी आ रही है ना। इनके बहुत बड़े जनाधार हैं, बहुत MLA हैं, इनके ऊपर कोई टैग नहीं है कि नुकसान पहुँचाएंगे। और अभी ऐसी 336 पार्टी और हैं जो साइडों में कह रहे हैं कि हम भी कुछ कर देंगे। टोपी तो आजम खान भी लगाते हैं, टोपी तो आजम खान भी लगाते हैं। कौन? आजम खान। अच्छा, आपने देखी? लगाते हैं हमेशा। नहीं, गलत कर रहे हैं आप लगाए हुए हैं, वो नहीं लगाते हैं, मैं लगाए हुए हूँ। वो बात करिए जो है, आजम खान हमारे भाई हैं, ठीक है ना। आजम खान कहीं भी होंगे वो हमारे भाई होंगे, सीधी बात। और आजम खान जो हैं उनके मुतालिक बात करना हम यूँ नहीं चाहते। बहुत तकलीफ़ है, बहुत बड़ी तकलीफ़ में हैं, जेल के अंदर बंद हैं। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, कैबिनेट मिनिस्टर, और जो बड़े बड़े जिनके मतलब घोटाले, मतलब क्या बताऊँ मैं। अगर आवाम के सामने अगर पर्दा उतारा जाएगा तो आज के नेता जो हैं उनसे तो बहुत दूर हैं आजम खान साहब। बस उनकी गलती यह है कि उन्होंने गरीब बच्चों के पढ़ाने की एक यूनिवर्सिटी बनाई है और कुछ नहीं है। और अखिलेश यादव खुशबू बांट रहे हैं, इत्र बांट रहे हैं, अब तो हैं इत्र बांट रहे हैं अखिलेश। हाँ, हम नहीं भूलेंगे। हमने मुजफ्फरनगर के अंदर देखा था, हमारे औरतों के साथ में क्या हुआ था, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ था। और हमारे बच्चे जो है वो टेंटों के अंदर थे और सफाई के अंदर नाच हो रहा था। वो बदबू यहाँ तक आती है हमें। वो जो सोची बदबू है, जो जहनी बदबू है, वो हमें आती है। उसके लिए परफ्यूम की ज़रूरत पड़ती है। हम तो और अच्छा, हम इतर लगाते हैं, इतर हम भी लगाते हैं, जन्नत फिरदौस लगाते हैं। कोई नीला पीला नहीं लगाते हैं, जन्नत फिरदौस सीधा सीधा हरा होता है। समाजवादी इत्र नहीं लगाएंगे हैं? समाजवादी इत्र नहीं लगाएंगे। हम समाजवादी को, समाजवादी का इतर क्यों लगाएं? वो समाजवादी का इतर है कब? वो समाजवादी का इतर है कब? देखिए, एक बात समझिए, जो भी आदमी इस वक्त ये कह रहा है कि समाजवादी है, समाजवादी समाजवादी, मैं समाजवादी के बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मैं उसका एक कारकुन हूँ। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि अगर मुझे मौत आए तो मैं बैरिस्टर का मिशन लेकर जो है कब्र में चले जाऊँ, ये मेरा मिशन है। अच्छा, AIMIM से मैं साहब नाम पूरा ले रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल, AIMIM शॉर्ट फॉर्म है, पूरा कहिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इतनी मोहब्बत क्यों? अच्छा, बहुत शानदार। मतलब का आप देख नहीं रहे लोगों को, मतलब टैटू भी लगाया जा रहा है। माननीय जो हमारे देश के जो मतलब बहुत बड़े लीडर हैं और सब जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या हाल है। तो क्या मैंने लगाऊं? मतलब मैं ये कैसे कहूँ कि मैं ये दूसरे का बाप मेरा बाप बन जाएगा? मैं नहीं कह सकता। जो मेरा बाप है वही मेरा बाप रहेगा, उसके ही आधार कार्ड में नाम आएगा, उसके अलावा जो है किसी का नहीं आ सकता। अब देखिए, एक बात समझिए, आज जो है ना ये उत्तर प्रदेश की आवाम जो है ये कह रही हिस्सेदारी चाहिए। ये हम जो थे 36% नौकरियों में थे। आज हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे मुरादाबाद मंडल के अंदर, एक स्कूल नहीं है जहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकें, एक हॉस्पिटल नहीं है जहाँ गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है 100 या 150 रुपये रोज़ कमाता है, वो रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को बीमारी से बचा ले या अपने अच्छे स्कूल में पढ़ा ले। ये बेसिक मुद्दे हैं। मैं इतर वितर को जानता ही नहीं, समझे या नहीं। मेरे जिस्म से बदबू आती रहे लेकिन समाज के अंदर कल्याण होता रहे और समाज तरक्की करता रहे, ये ज़िंदगी का मकसद है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुदा की कसम कहीं से जो आ रहे हैं चल के, वो अपनी अब मकबूलियत के लिए नहीं आते। उत्तर प्रदेश जो आ रहे हैं, बिहार जो गए हैं, वो अपनी मकबूलियत के लिए आ ही नहीं रहे। वो मकबूलियत क्या है उनकी? देखिए, उनको जो लोगों ने मान लिया वो क्या है। हम बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे, हमारे एक दलित नेता थे, हम मिलने गए उनसे, चाय पिलवाई उन्होंने हमें। उन्होंने कहा कि यार एहतेशाम बैरिस्टर मैं भी हूँ,
लेकिन जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही बोल के रहे हैं, और लोग जो है मतलब उस बात का तोड़ नहीं है। जो चीज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दलित थे, लीडर हैं, बड़े रहे हैं, 2 बार विधानसभा लड़ी है, एक बड़ी पार्टी के बड़े मतलब नाम हैं। उन्होंने कहा कि जो चीज़ वो बोल रहे हैं, मैं खुद बैरिस्टर हूँ, मैं समझ में नहीं आता कि उसको तोड़ कहाँ से लाया जाए, तोड़ ही नहीं है। एहतशाम भाई आपने ये बात सही कही, मगर और लोग समझ रहे हैं, मगर मुसलमान अब भी जो है वो यही कह रहे हैं कि हम जो है जवानी अखिलेश के नाम कर सकते हैं, हम जो है ओवैसी को जानते हैं। हाँ, बात सही है। देखिए वो लोग वो कह रहे हैं जो चौकियों के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, थानों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और वो लोग वो कह रहे हैं जिन्हें आज तक सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, उन्हें सिर्फ अपनी मफाद से ताल्लुक़ रहा है। सियासत क्या है? सियासत ये है कि लोगों का भला हो और मेरा घर जो है वो भी मतलब एक आग जलती हुई आग से बचा रहे। लेकिन लोग जो है वो ये कौन कह रहे हैं, अब ज़्यादातर दूसरी पार्टियों के लोग कह रहे हैं, शॉर्ट में तो यही है, ज़्यादातर दूसरे लोग, बाकी आम मुसलमान जानता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा है। और अभी आपने हाई शहाबुद्दीन साहब से कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों में वो पिछली बार जो है लोग सुनने आते हैं। देखिए एक बात समझिए, जो आज पार्टी इक़्तिदार में है, जिसके मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म तो आप जानते होंगे ना, हाँ, वो जो हैं वो 2 सीटों से जो है 300 पाए, और कितने टाइम में आए हैं? 99 साल मेहनत की गई है। हमने तो अभी शुरुआत की है, हमारी दाढ़ी हम जो हैं हम कम से कम 2 बार जो है 2 बार 3 बार जो है हम जैसे लोग हमारे और हमारी नस्ल एक और वो जाएगी कब्र के अंदर, फिर हमारी क़यादत का आएगी। लेकिन हाँ ये बात बता दूँ कि शेरवानी कर रही है परेशानी, बिहार के अंदर जो है परेशानी खड़ी कर दी है, महाराष्ट्र के अंदर परेशानी खड़ी कर दी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, और बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़िर बात जान के कह रहा हूँ कि इस बार जो है मजलिस का असर आपको उत्तर प्रदेश में पक्का दिखेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। आपने यूनिवर्सिटी की बात की, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा मैं यूनिवर्सिटी बना हुआ। कौन? इमरान प्रतापगढ़ी। आपने उन्हें जिताया नहीं? कौन? इमरान प्रतापगढ़ी। हाँ ठीक। आपने जिताया नहीं उनको? हाँ किन्हें? इमरान प्रतापगढ़ी। हाँ बहुत बढ़िया बात। ये बताइए, ये जो 35-40 साल में सरकार चली, ये इमरान प्रतापगढ़ी की पार्टी जिसमें है, जिस पार्टी में है, उसी की सरकार चली थी। 36% नौकरी में, पहले कहा था मैंने, वो गलत आदमी छुआ आपने। 35-36% हम नौकरी में करते थे, खुरच के हमें निकाला गया। आप ही इमरान प्रतापगढ़ी? अरे यार जिसका नाम लेओगे, मैं तो सामने खड़ा हूँ। हाँ। मेरा तो बार नाम ले रहा हूँ, तो गलत आदमी कौन हुआ? बाद में कौन आया? मैं तो पहले से खड़ा हूँ। हाँ देखिए एक बात समझ लीजिए, ये तीतर जो होते हैं ना, तीतर ये वक्ती तौर पे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब तीतरों से काम नहीं चलेगा। गुलाम नबी आज़ाद को अपने सभाओं में लोग नहीं बुला रहे। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जब उनके क्षेत्र में कोई प्रोग्राम होता, गुलाम नबी आज़ाद को नहीं बुलाते वो। ये हाल तो हो गया है। तो इमरान प्रतापगढ़ी भी कुछ टाइम में, देखिए होता क्या है, जवानी के जोश में जो है तीतर बनता है आदमी और वो उड़ता है, जैसे ही बुढ़ापे में आता वो फटफट गिरता। गुलाम नबी आज़ाद का वो हाल हो चुका है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी को चाहूँगा कि उनकी मेरे साथ मतलब बड़ी अदबन गुजारिश के साथ कहूँगा, और बड़ी उनसे क्या, वो हमेशा हमारे सदर को बोलते रहते हैं कुछ भी कुछ, चौपर के पैसे और इसके पैसे और उसके पैसे, ये चीज़ें बोलते रहते हैं। और हमें हंसी इस बात पर आती है कि 4 मिसरों में जो है ना, ये कौम ढुलने वाली नहीं है। ये जिस वक्त चलेगी ये बैरिस्टर के पीछे चलेगी, ये जिस वक्त सुनेगी ये बैरिस्टर को सुनेगी, ये जिस वक्त भी वोट डालने पाएगी तो बैरिस्टर साहब के अलावा किसी को वोट नहीं डालेगी। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत अच्छा पब्लिक सुनती है। कहा तो 4 मिसरे बोलते हैं यार, 4 मिसरों में मेरा मत भरा थोड़ी हो रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन कॉलेज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और साहब स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ जो है जहाँ आप खड़े हैं जिस सरजमीन पे, और मेरे पीछे लोग हैं, और इस बात को अगर मैं गलत कहूँ ताली मत बजाना, काम की तुम्हारी कह रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर वेल्डिंग वाले, पॉलिश वाले, छेड़ाई वाले और रिक्शा वाले, इनको सबको जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, 4 मिसरों की ज़रूरत नहीं है। बेशक 4 मिसरों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही कहा। और इनको जो है ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है जहाँ पे इनका फ्री में इलाज हो जाए। तो वो जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी नहीं दे सकते, वो हिसाब दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने हैदराबाद में मॉडल तैयार किया। मैंने रुकाया भाई, बात तो निकल जाएगी। अच्छा ये बताइए, हम तो ये हमारी कौम जो ना ताली बजा के पीछे हुई है। नेताओं पर ताली बजाई, अब नेता समझ जाइए मेरे ऊपर बजा रिया। वो जो ताली बजती है वो अपनी बदकिस्मती होती है हमारी, क्योंकि वो हमारे बारे में तो बात नहीं करता। वो बात करेगा सिर्फ अपनी पार्टी और अपने पार्टी के नेता के, और हम बात कर रहे हैं जो ये यहाँ पर ठेले लगते हैं ना, इसी बाज़ार में ठेले लगते हैं, वो बेचारा सुबह से शाम तक, हम बात उनकी कर रहे हैं।